जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस में। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की, और तैयारी बोर्ड एग्जाम की में हम वे सभी प्रश्न कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज करके। यानी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलेगी, क्वेश्चन तो वही आएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिमिटेड क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखें। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी कितना है, यानी कोण बी कितना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को, और आया हुआ है पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है ये भी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि ये त्रिभुज है जिसमें हमें भुजाएं दे रखी है, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 1 2 और 3 भुजाएं दे रखी है। इसमें हमें कोण बी निकालना है, कोण बी क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो अलग अलग भुजाएं हैं, ये कोई सेम सेम भुजाएं नहीं है, तो ये समबाहु त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं समान होती है, अगर सारी भुजाएं समान है तो सारे कोण भी समान होंगे, तो समबाहु तो कट गया हमारा। कोई दो भुजाएं समान भी नहीं है, अगर दो भुजाएं समान होती तो दो कोण भी समान होते, तो दो भुजाएं भी कोई समान नहीं है, 6√3 है, ये 12 है, ये 6 है, तो तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो ये भाई समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। अब बात बचती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज भी थोड़ा देख लो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एल टाइप जैसा त्रिभुज, एक सीधी डंडी वाली रेखाएं खड़ी रहेगी, बिल्कुल डंडी डंडा जैसे ऊपर खड़ा हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, एल बना रहेगा और बस ये 90 डिग्री का कोण होगा उसमें। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, नीचे वाली भुजा इसे बोलते हैं आधार, और जो बिल्कुल सीधी खड़ी भुजा है ये होती है लंब। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि जो बड़े वाली भुजा है ना, इसका अगर स्क्वायर करे तो वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है आपको, रूट देख के घबराना नहीं है, 6 है। √3 का मान भाई 3 से तो कम ही आएगा ना। अगर यहाँ 3 से कम आएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 भी कर दूं ना मैं, तो 12 से भी कम आएगा, क्योंकि देखो 2 तो निकलने का नहीं इसका मान। ठीक है, 4 का मान होता है 2, तो 2 से तो कम ही आएगा, तो 6 एकम 6 रहेगा। अब यानी कम आ रहा है, तो भाई अगर यहाँ 4 होता तो √4 का मान क्या आता, 2 आता, तो 6 में 2 की गुणा कर देते, 6 दूनी 12 हो जाता, फिर आप कहते कि हाँ सर बराबर है। ठीक है, बट यहाँ 3 है, तो यहाँ यानी आपका मतलब है कि यानी इसका मतलब ये है कि इसका मान क्या आएगा कि 2 से भी कम आएगा इसका मान। अगर वर्गमूल निकाले तो 2 नहीं निकलेगा, 2 से भी कम निकलेगा। अब 2 से कम क्या होता है, 1 होता है ना, 1 पॉइंट कुछ हो सकता है, एक पॉइंट पे कुछ भी निकल सकता है, तो 6 एकम 6 ही रहेगा वो, यानी कम ही रहेगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है, सबसे बड़ी भुजा 12 लग रही है, तो बस यानी 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमको क्या कर लेना है, इसे लिख सकते हैं आप कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं तो लिखना जरूरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, या ऊंचाई कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये बराबर निकल गई दोनों साइड, तो इसका मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो यानी इसका एक कोण क्या होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 12 का स्क्वायर, बाकी आधार और लंब आप कुछ भी कर सकते, चाहे इसे आधार कर लो, चाहे इसे लंब कर लो, चाहे इसे आधार कर लो, चाहे इसे लंब कर लो। ठीक है, इसे छोड़कर बस ये सबसे बड़ी भुजा है। तो आधार का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर दो, 12 12 144 होता है, और बराबर इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखो रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि 6√3 और गुणा 6√3, दो बाई स्क्वायर का मतलब यही है, 2 बार गुणा करनी है, तो बाहर की बाहर में गुणा करो, 6 छंग 36 हो जाएगा। √3 सॉरी यहाँ 3 है, √3 की √3 में गुणा करके क्या आएगा, 3 ही आएगा। मैंने आपको बताया कि √3 गुणा √3 तो √9 हो जाएगा, और √9 का मान 3 ही आएगा, तो रूट में उसी रूट की गुणा करके वही संख्या निकलती है जो रूट के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, तो 36 यहाँ गुणा में लिख देंगे इसके साथ। ठीक है, गुणा में लिख देंगे, 36 गुणा 3, 6 की 6 में गुणा करी, और √3 की √3 में गुणा करके 3 आया, तो इसकी गुणा कर दी, और गुणा कर लो क्या निकलेगा, 3 6 18 का 8 का सिल लगा 1, और 3 3 9 और 1 10, तो 108 आया।
तो 108 आ गया। और ऐसे ही से कर लो, 6 छंग 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब जोड़ लो, देख लो दोनों बराबर आ रहा है क्या। 144 बराबर 6 और 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 का 1, तो यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः यह समकोण त्रिभुज है और कोण भी, इसलिए या इसलिए कर दो इसे, इसलिए जो कोण भी होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। और यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न। सेम ऐसे ही प्रश्न एक और ले रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मैं बार बार लेकर आता रहूंगा, तो दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है हटके, और इसी चैप्टर का है, तो इसलिए उसे भी देख लेंगे। तो बिल्कुल सेम चैप्टर का ये उसका अगला प्रश्न है, जो हकीकत में पेपर में तो आया हुआ है, ठीक है। पेपर में आया हुआ है और इसे देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, बस आप देखते ही समझ जाओगे कि कितना आसान है ये प्रश्न। कैसे कि यदि BC बटे QR बराबर 1:3 या फिर 1/3 हो और त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज PQR के, यानी समरूप का साइन है, ये समरूप है तो PQR के, तो एरिया, ये एरिया है, एरिया PQR बटे एरिया BCA यानी ABC का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनकी भुजाएं जो हैं उनका अनुपात दे रखा है और इनके एरिया निकालना है हमें। अब आपको एक चीज याद रखनी है। याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि दो दो समरूप, बस ये आपको दिमाग में बिठाना है, चाहे आप लिख सकते हैं इसे कहीं, कि दो समरूप समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये बटे का साइन अनुपात का साइन ही कहलाता है, का अनुपात उनकी संगत भुजा बता दूंगा आपको क्या किसे बोलते हैं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी जो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज हैं, ठीक है। एक तो है क्या ABC और दूसरा जो त्रिभुज है ना वो है PQ और R। इनकी जो भुजा दे रखी है ना BC ये है, ठीक है। BC ये है तो BC दे रखी है अगर 1, तो ये दे रखी है 3। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है कि अगर हम इधर भी नीचे की भुजा देख रहे हैं ना, तो इसकी भी नीचे की भुजा देखो, ठीक है। अगर हम इसकी नीचे की भुजा देख रहे हैं तो इसकी भी नीचे की भुजा, यानी BC संगत है किसके, QR के, ठीक है। और AC संगत है किसके, PR के, और AB संगत है किसके, PQ के, ठीक है। तो हम संगत, मैंने क्या कहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर ये समरूप दे रखे हैं हमें, ये इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये हमें उल्टा दे रखा है, क्योंकि देखो PQR की संगत भुजा क्या होगी, नीचे होगी QR, ये ऊपर दे रखा है इसमें और ये नीचे दे रखा है, तो इसे सीधा कर लो, इनकी संगत भुजाओं के सामने लिख लो, कि इसे लिख लो कि एरिया PQR बटे एरिया BCA, ठीक है, बराबर होगा इनकी संगत भुजा। PQR की संगत भुजा क्या है, PQR की जो भुजा है वो कौन सी है इन दोनों में से, ये नीचे वाली है ना, तो इसका क्या मान है, 3 है, ठीक है। तो 3 का उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके अनुपात का साइन लगा दिया, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात इसकी संगत भुजा क्या है, ठीक है भाई, PQR की अगर क्या था, सॉरी इसे वैसे लिखना चाहिए था मेरे को, क्या लिखना चाहिए था कि इसका लिखना चाहिए था QR का स्क्वायर और बटे में होता क्या, BC का, ये दोनों संगत भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। फिर उसका मान रखते हैं हम अगले लाइन में, बट कोई नहीं, यहाँ भी रख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। PQR ऊपर है तो उसकी भुजा कौन सी है, QR है, तो वो हमने ऊपर रख दी, यहाँ नीचे दे रखी थी। ये बस आपको दिखाने के लिए कि आपका माइंड चेक करने के लिए, आप क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ते हो, इसलिए थोड़ा घुमा के देते हैं बोर्ड में, एग्जाम में मतलब प्रश्न, ठीक है। अब ABC की जो भुजा कौन सी है, वो BC है, तो वो ऊपर दे रखी थी वहाँ, और यहाँ नीचे दे रखी थी एरिया निकालने के लिए, तो इसे नीचे ही कर दिया हमने, ठीक है। तो इनकी संगत भुजा क्या, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर लो कि एरिया PQR बटे एरिया BCA बराबर होगा 3 3 9 बटे 1 ही कम 1, तो 9:1, यानी इनका अनुपात क्या होगा, 9:1, या फिर हम कह सकते हैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9:1। अगर प्रश्न आपको, अगर आंसर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो,
ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बार बार लेकर आता रहूँगा जो बोर्ड एग्जाम में अब तक आ चुके हैं, तो बिल्कुल उन्हें देख कर ही आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।